हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2 लाख रुपए तक आपको यहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है। और ये बेस्ट स्कॉलरशिप हम कह सकते हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें कि फैमिली एनुअल इनकम जो रहती है, उसमें काफ़ी कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को कवर करेंगे। एंड ये स्कॉलरशिप हर साल रिन्यू की जाएगी जब तक कि आपका जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आप 12th के बाद में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। आप बॉय हैं, गर्ल हैं, कोई भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, एंड ऑल इंडिया के कैंडिडेट। एंड इस स्कॉलरशिप में आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ना ही आपको कोई फीस पे करनी होगी। फुली फंडेड एक स्कॉलरशिप है ये। आपकी ग्रेजुएशन का पूरा खर्चा, जो पढ़ाई है, वो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए सारी जानकारी आपको आगे देती हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। आपका जो सिलेक्शन है वो आपकी परसेंटेज एंड फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करेगा। कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, एंड 2 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अभी ये इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट है। लास्ट डेट क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो आप अगर चाहें तो आप ये जो बडीज फॉर स्टडी की वेबसाइट पर आकर के अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्वामी दयानंद जो एजुकेशन फाउंडेशन है इसकी साइट पर भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड इस स्कॉलरशिप के बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप 2024-25 इन इज एन इनिशिएटिव ऑफ स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन, जिसको शॉर्ट में SDEF कहा जाता है। और यहाँ पर आपको 50,000 पर एनम तक, आपको एक साल का 50,000, इस तरह से 2 लाख आप यहाँ पर लेते हैं अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स आप कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा आपका कितने साल का बैचलर डिग्री आप कितने ड्यूरेशन का कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप डेडलाइन देखेंगे तो लास्ट डेट जो रहेगी वो 31 अगस्त 2024 है। 31 ऑफ अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन ले लिया है, तो आपकी एज 19 ईयर होनी चाहिए। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फिर आपकी एज 20 ईयर होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये हुआ। सेकेंड है यहाँ पर आप जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें आप एडमिशन ले लिए हो। ऐसा नहीं है 12th करके आप बैठे आपने एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन आपका हो जाना चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किसी में भी। इसमें आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो अदर हैं लाइक BA, BSc, BCom वाले भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ओके, एंड हैव स्टडीड एट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फुलफिल द बिलो मेंशन एकेडमिक रिक्वायरमेंट। तो क्या रखी गई है यहाँ पर, अगर आप CBSE से किए हैं तो कम से कम फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स के लिए 80% इन CBSE, क्योंकि आपका 12th में CBSE अगर आपने किया है तो 80% से होना चाहिए कम से कम। और अगर आप अदर स्टेट बोर्ड से हैं, अदर बोर्ड से हैं, तो मिनिमम 70%। एंड कंटिन्यूइंग स्टूडेंट मीन्स अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हैं, सेकेंड ईयर के हैं, तो फिर आपका जो फर्स्ट ईयर का रहेगा वो यहाँ पर एटलीस्ट 8.0 CGPA रहेगा। एंड फैमिली एनुअल इनकम आप देख रहे हैं 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को काफ़ी कैंडिडेट कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सी स्कॉलरशिप ऐसी होती है जहाँ पर 3 लाख या 6 लाख का टारगेट रखा जाता है, जो क्राइटेरिया है फैमिली एनुअल इनकम का। तो इसके लिए 8 लाख का रखा गया है। एंड जो स्टूडेंट है वो या तो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट होंगे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, एंड यहाँ पर अगर आपका गैप लगता है तो इन्होंने सिर्फ 1 साल का गैप अगर आपका टेक्निकल कोर्सेज में है तो वो यहाँ पर अलाउ रहेंगे। ठीक है, बाकी अदर नहीं। अब बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं तो JEE नीट रैंक होल्डर के लिए जिनकी रैंक 1 से 1000 के बीच में है उनको 50,000
पर एनम का मिलेगा और 4 साल तक आपको ये दिया जाएगा, हर साल 50-50 हजार। अगर आपकी जेईई या नीट में जो रैंक है वो 1001 से 2000 के बीच में है, 2000 के बीच में है, तो आपको 40,000 पर एनम दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 2001 से 3000 के अंडर है तो आपको 30,000 पर ईयर दिया जाएगा। एंड अगर आप 3000 से ऊपर की रैंक में जा रहे हैं तो फिर आपको 20,000 पर ईयर यहाँ पर दिया जाएगा और 4 साल तक ये दिया जाएगा। अब इसके बाद कुछ नॉन टेक्निकल कोर्सेज रहेंगे जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके लिए भी है लेकिन सिर्फ फीमेल के लिए, यहाँ पर मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए है और वो है 10,000 रुपये पर एनम। 4 साल तक आपको यहाँ लिए 4 साल भी नहीं है, जब तक आपका जो प्रोग्राम है, जो ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री आप ले रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक 10,000 पर एनम आपको यहाँ मिलेगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए लिंक जैसा कि मैंने बताया, आप बडीज फॉर स्टडी की वेबसाइट पर आकर के भी अप्लाई कर सकते हैं या स्वामी दयानंद फाउंडेशन जो है उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका परसेंटेज के बेस पर होगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप का नाम ही है स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप 2024-25। ओके, सो अगर आप इस स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखी, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो अप्लाई जरूर कर दीजिए। कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपकी परसेंटेज और आपकी जो फैमिली जो बैकग्राउंड है आपका, फैमिली एनुअल इनकम, उस हिसाब से यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।